हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक, उसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। हम लोग सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। हम लोग सबसे पहले समझते हैं सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। तो सिंथेटिक फाइबर होता है यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर या फिर बोलो तो क्या आ जाएगा, मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर यानी सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या होता है, मैन मेड फाइबर यानी कि जो हमारे द्वारा, यानी कि जो आर्टिफिशियली बनाया, यानी कि हम लोग के द्वारा बना गया है, वो हम लोग नेचर से नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, सिंथेटिक फाइबर। और प्लास्टिक हम लोग जानते हैं ये भी क्या है, मैन मेड थिंग है। तो हम लोग नेचुरल फाइबर समझते हैं। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो कि हम लोग इसका आता है नेचर से प्राप्त होता है, यानी हम लोग नेचर से उसको ऑब्टेन करते हैं और उसका हम लोग यूज़ करते हैं। और सिंथेटिक फाइबर ये होता है यानी कि जो हम लोग खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फाइबर, यानी कि नेचुरल फाइबर को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। तो हम लोग ऐसा करते क्यों है, हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, नेचुरल फाइबर का जो है वो डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, फाइबर फैब्रिक्स का डिमांड बढ़ेगा। उसके लिए क्या होगा, लोग जाएंगे क्या, नेचुरल फाइबर लेने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा होता है। लेकिन इतना तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास सोर्स कम है और ज़रूरत क्या है, ज़्यादा है। इसलिए हम लोग क्या होगा, इसीलिए नेचुरल फाइबर का डिमांड को कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया, सिंथेटिक फाइबर बनाया गया। यानी कि नेचुरल फाइबर का जो डिमांड था उसको क्या करने के लिए, डिमांड को कम करने के लिए क्या हो गया, सिंथेटिक फाइबर बनाया गया। यानी कि जो कैसा हो, नेचुरल फाइबर की तरह ही हो, क्या हो, नेचुरल फाइबर के ही तरह हो। और क्या उसमें उसका मिक्सचर, और उससे क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनता है, जो कि क्या होगा, डिमांड को थोड़ा मतलब कम करेगा, यानी कि जरूरत को कम करेगा, क्योंकि जरूरत बहुत ज़्यादा है नेचुरल फाइबर का। तो इसी के लिए क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर को साइंटिस्ट ने कुछ खोजबीन करके क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर बनाया है। अब हम लोग इसके प्रोसेस को समझते हैं कैसे बनता है, और कुछ एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो जब साइंटिस्ट क्या करे थे, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पता करे थे कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, जो कि हमारे लेबोरेटरीज में बन जाएंगे, या हम लोग उसके लिए नेचुरल फाइबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, जो नेचुरल फाइबर है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल से वो क्या होता है, बना होता है, छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। और उस यूनिट को क्या बोलते हैं, उस यूनिट को बोलते हैं मोनोमर्स। उस यूनिट को बोलते हैं मोनोमर। तो ये जो मोनोमर था, इसी से क्या होता है, जो नेचुरल फाइबर था वो बना हुआ रहता था। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे मोनोमर से क्या बनता है, जब बहुत सारे मोनोमर यानी कि क्या आ गया, ये क्या है, एक मोनोमर हुआ। और जब बहुत सारे मोनोमर को क्या किया, एक साथ मिलाया, एक चेन में लाया ऐसे करके, तो ये क्या बना, ये बन जाएगा फाइबर। और ये फाइबर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलीमर। तो अब जो ये बन गया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलीमर बोलेंगे। यानी कि ये क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। और जब एक था तो यो क्या गया, ये था क्या था, ये था मोनोमर। लेकिन जब ये क्या गया, बहुत सारे एक चेन में यानी कि एक सीधे में उसको बनाया गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। और इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि स्मॉल यूनिट ऑफ मोनोमर्स को जब पॉलीमर बनाया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। यानी कि पॉलीमर को बनाना किससे, मोनोमर से, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया कि अब हम लोग ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है और ये कैसे बनता है। अब हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल जो कि, और उसके कुछ यूजेस को समझते हैं। जैसे कि अब हम लोग का रेयन, जो कि क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। इस सिंथेटिक फाइबर को हम लोग एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जिसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क। ये क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल सिल्क, यानी सिल्क की तरह है, लेकिन क्या ये है आर्टिफिशियल। हम लोग को पता है कि सिल्क जो होता है वो सिल्क वर्म से बनता है। और सिल्क वर्म क्या होता है, जो कि सबसे पहले चाइना ने डिस्कवर किया था। और ये जो था सिल्क, ये इसका प्रोडक्शन बहुत कम है हमारे इंडिया में। तो जब प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड क्या है, ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, हम लोग को वहाँ पर आर्टिफिशियल को लाना पड़ेगा, यानी आर्टिफिशियल फाइबर को लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक रेयन बनाया, जो कि किसी से बना था, वो बनाता है जो वुड होता है, यानी लकड़ी होता है, उसके अंदर क्या होता है, रेसे होते हैं, जिसको जो कि किसी से बना होता है, सेलुलोज। सेलुलोज से बना होता है। उसको क्या करते हैं हम लोग, फिर उसको हम लोग एक फाइबर बनाते हैं, जिससे कि हम लोग कपड़ा बनता है।
तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। लेकिन हम लोग इसको कम्प्लीटली आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वुडन पल्प यूज होता है वो क्या होता है, एक तरह से नेचुरल है, यानी कि ये 50% नेचुरल है और 50% क्या है, ये आर्टिफिशियल है। तो ये 50% नेचुरल आर्टिफिशियल है। और ये क्या होता है, ये जो होता है इसलिए हम लोग कॉटन जैसा भी बना सकते हैं, सिल्क जैसा भी बना सकते हैं, वूल जैसा भी बना सकते हैं। हम लोग इन सब के तरह इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसके कुछ यूजेस को समझते थे, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गर्मी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जो पसीना होता है, स्वेट होता है, उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी कि कॉटन की तरह क्या करता है, ये भी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हम लोग को ये कूल रख सकता है समर टाइम में। तो हम लोग समर में इसको पहन सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसका बहुत सारे यूजेस, जैसे कि और इससे क्या होता है, इसको हम लोग बहुत सारे कलर में डाई कर सकते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जो नंबर ऑफ यानी बहुत सारे कलर में उसको हम लोग कलर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसको एक अलग अलग कलर देना रहता है, तो इसको क्या करते हैं, हम लोग डाई करते हैं। एक प्रोसेस है डाइंग। इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग उसको कलर करते हैं। उसको हम लोग बहुत सारे कलर में कलर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स मिलते हैं इससे। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग इसमें रेयन में वूल मिला देंगे तो क्या बनेगा, कारपेट बन जाएगा। रेयन में अगर हम लोग कॉटन मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सब अलग अलग तरीके के कपड़े बन सकते हैं, जिससे कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो रेयन क्या हो गया, आर्टिफिशियल सिल्क हो गया। इसके बाद हम लोग नायलॉन को समझते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब है नायलॉन। नायलॉन जो है ये 2 कंट्री के द्वारा क्या होता बनाया गया था, यानी 2 कंट्री के जो साइंटिस्ट थे, इन दोनों के क्या क्या था, उन दोनों कंट्री का साइंटिस्ट ने क्या किया था, उसको मिला करके, यानी कि दोनों ने मिल करके क्या किया था, नायलॉन का खोज किया था। कौन कौन सा था, न्यूयॉर्क और लंदन। तो जो न्यूयॉर्क है उसका N और Y लिया गया, और लंदन का LON लिया गया, यानी कि क्या हो गया, NYLON। क्या बन गया, नायलॉन। ये बन गया। और इसे क्या होता है, ये है फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यानी कि इसमें क्या है, बिल्कुल भी नेचुरल फाइबर का यूज नहीं किया गया, यानी कि नेचुरल फाइबर का इसमें बिल्कुल यूज नहीं है। ये सिर्फ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि इसके अंदर कोई भी नेचुरल फाइबर वाली प्रॉपर्टीज नहीं होगी। और ये क्या है, ये जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये मजबूत होता है, इसके लिए इसको क्या पर टायर्स में यूज किए जाते हैं। उसके बाद बात करें तो रोप्स में यूज किए जाते हैं, जो कि मिलिट्री रोप्स होते हैं उन सब में यूज किए जाते हैं। उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग रोप्स में भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे यूज, जैसे कि और इसका यूज होते हैं कहाँ पर, यहाँ पर इसका यूज होता है फिशिंग नेट्स, या फिर बात करें तो क्या, मॉस्किटो नेट्स और कॉम्ब हुक्स। ये सब है यूजेज। किसके यूजेज, नायलॉन के यूजेज, यानी कि नायलॉन के बहुत सारे यूज, जैसे कि टायर्स में यूज होते हैं, रस्सी बनाने में यूज होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और ये मजबूत होता है। उसके बाद फिशिंग नेट, यानी कि जो मछली पकड़ने वाला नेट होता है उसको लिए, मॉस्किटो नेट यानी मच्छर वाला नेट जो होता है। उसके बाद कॉम्ब यानी कंघी, हुक्स यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, सामान टांगते हैं। ये सब क्या होता है, इन सब से बनता है, यानी कि ये सब बनता है किस चीज़ से, नायलॉन से बनता है। तो नायलॉन क्या होता है, बहुत सारे इसके यूजेज है। और ये क्या है, ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, इसमें थोड़ा भी नेचुरल फाइबर मिक्स नहीं है। और ये 2 कंट्री से बना है, न्यूयॉर्क और लंदन। तो इसका NY और इसका LON, तो क्या बन गया, नायलॉन, जिसका यूज है। तो हम लोगों ने इसमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में और एग्जाम्पल को समझेंगे और उसके यूजेस को भी समझेंगे। तो मिल जाएंगे, तो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।